हेलो फ्रेंड्स। आज 1 जनवरी है। तो आज का ट्रेड हम देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या बताया। तो आज मार्केट फ्लैट ओपनिंग था। हमेशा जैसा मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ बाउंड्री 700 की, क्योंकि 700 के पास मार्केट यहाँ पे था। कौन सा होगा अभी, 700 और 800 इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस। 700 के ऊपर बुलिश रहेगा, 700 के नीचे बेरिश रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको देखने की जरूरत थी, और वो जरूरत है मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक सेकंड देखो। मैं यहाँ पे डेली में लेके जाता हूँ। इसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रीवियस डे का लो जो है, वो आपका देखो इसके पहले के दिन का भी लो, जो कल यहाँ से सपोर्ट लिया वो भी लो। तो ये दोनों दिन का यहाँ पे लो है, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। जब तक इसको तोड़ के नीचे जाएगा नहीं, तब तक हमको पुट बाय में जाना नहीं। मतलब 700 के नीचे पुट बाय में नहीं जाना। पुट बाय में कहाँ पे जाना था, इसके नीचे। तो ये इसका लो था 21,676। तो 21,676 पे मैं लगा के रखता हूँ। 21,676। तो इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक पुट बाय में नहीं जाएंगे। मतलब इसके नीचे मार्केट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको क्या करना है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाते वक्त वापस सपोर्ट का ट्रेड मिल सकता है। मार्केट ऊपर जाना चालू हो गया, यहाँ पे बुलिशनेस आ गया। यहाँ पे 949 का डेटा दिखाता हूँ। 949, 948 का डेटा आपको देखना है। 948 देखो, मॉर्निंग से क्या दिखा रहा है, डेटा बेरिश दिखा रहा है। और 948 को क्या दिखा रहा है, डेटा बेरिश दिखा रहा है। और कंटिन्यूअस क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस बढ़ रहा है कॉल राइटिंग। अब यहाँ से बढ़ना चालू हो गया पुट राइटिंग। यहाँ पे 54,000 बढ़ा, फिर 7 लाख बढ़ा, फिर 9 लाख बढ़ा। इसको इग्नोर कर दो क्योंकि यही वापस रिपीट हुआ। 9 लाख बढ़ा, फिर 6 लाख बढ़ा, और फिर 16 लाख बढ़ा। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस क्या बढ़ रहा है, पुट राइटिंग बढ़ रहा है। तो क्या है, बुलिशनेस है, बिल्कुल है। कितने बजे, 949 तक देखते हैं कितना डेटा यहाँ पे मिला हमको। 49 पे यहाँ पे मिला 7,14,100। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट बुलिशनेस होना चालू हो गया। तो यहाँ पे ट्रेड कहाँ कहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस जो होगा वो हमको चाहिए। एक तो बाउंड्री मतलब 700 के पास चाहिए। 700 से नीचे अगर 5 पॉइंट रहा तो बहुत ही अच्छा। तो हो सकता है कि 700 के पास आके वापस मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि 700 पे सपोर्ट होने की वजह से मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर हमने बोला था कि कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं, एक तो यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा, नीचे आते वक्त इसके पास कहीं पे भी ले सकते हैं। 700 के पास यहाँ पे कहीं तो भी ले सकते हैं, या 700 के पास ले सकते हैं। अगर 700 के पास लिया तो ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा। बीच में कहीं लिया तो स्टॉप लॉस रहेगा 95, 21,695 का स्टॉप लॉस। अब 695 क्यों, क्योंकि 600 पे आके यहाँ से सपोर्ट होने की वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, एकदम से नीचे नहीं जाएगा। हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 4-5 पॉइंट नीचे होना चाहिए। तो ये आज का ट्रेड था। अब मार्केट नीचे आते आते क्या हुआ, नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, वापस नीचे आया, और डेटा बहुत स्ट्रांगली बेरिश हुआ। अब मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ क्या है। 1025, 1025 का डेटा हमको देखना है। 1025 देखो, कंटिन्यूअस यहाँ पे निगेटिव हो रहा था। यहाँ पे पुट बाय लिख के आ रहा है। और यहाँ पे 24 लैक्स और 36 लैक्स, 36 लैक्स पुट राइटिंग है और 24 लैक्स कॉल राइटिंग है। तो इसका मतलब क्या है, 10 लाख के आसपास सपोर्ट है। तो 10 लाख के आसपास सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये ट्रेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सपोर्ट का ट्रेड यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला था कि यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते, यहाँ पे भी ले सकते। और मैंने ये भी बोला है कि अगर आप यहाँ पे लेते हो और मार्केट नीचे यहाँ तक आता है तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। अब यहाँ पे एवरेज करने के बाद क्या होगा, स्टॉप लॉस छोटा सा वही रहेगा। अब यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया,
मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ वापस 700 पे। और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। अब मार्केट क्या था, आज पूरा दिन साइडवेज था, मतलब पूरा दिन मतलब मॉर्निंग का, मॉर्निंग का टाइम साइडवेज था। अभी यहाँ पे साइडवेज होने की वजह से दोनों सिग्नल आएंगे, कॉल के भी आएंगे, पुट के भी आएंगे। अगर आपको बड़े टारगेट के लिए रखना है तो क्या करना है, पहले 30 पॉइंट बुक करना है, फिर स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, जहाँ पे आपने बाइंग किया वहीं आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा टारगेट है ऊपर का बाउंड्री। दोनों टारगेट यहाँ पे आ गए। अब तीसरा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमको क्या है, मार्केट नीचे जाना चाहिए फिर ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद लेंगे। तो यहाँ पे अगला कोई ट्रेड नहीं। तो इसलिए यही ट्रेड है। यहाँ पे एक तो एंट्री यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, या यहाँ पे होगी। बस ये तीन एंट्री यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आज का डेटा था। और फिर पूरा दिन क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, यहाँ तक मार्केट क्या है, साइडवेज है। अगर मैं यहाँ पे लगा के रखूँ तो मैंने जैसे बोला कि रजिस्टेंस होता है, तो अगर आपको एग्जिट होना है तो कर सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब क्या हो गया है, चार बार इसने रजिस्टेंस लिया और पांचवी बार इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे वापस एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे कहीं तो भी वापस एंट्री लेना है तो ले सकते हैं। तो इस तरह से आज का अपना ट्रेड था, और आज का ओवर डेटा ऐसे दिखा रहा था। और जैसे मैंने आपको आज वीडियो अपडेट किया कि आप फ्यूचर के अंदर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया है। फ्यूचर लो कॉस्ट में कैसे लेना है, मतलब 40,000 तक फ्यूचर आप ले सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे अगर मैंने लिया, जो मैंने रिकॉर्डिंग के लिए आज लिया था, यहाँ पे कहीं तो भी लिया था, और मैंने यहाँ पे उसको निकाला। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्या दिखा रहा था, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो आपको पीस ऑफ माइंड से आप आराम से उसको रख सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से आपको आता है तो उसके लिए आप फ्यूचर ले सकते हो। और फ्यूचर में आपको क्या होगा कि आपका हेज भी रहेगा, मतलब उसके साथ आप पुट बाय भी करेंगे। लॉसेज जो होंगे वो आपको पता होगी कि मार्केट में मुझे मैक्सिमम कितने लॉसेस हो सकते हैं। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉसेस लिमिटेड है, तो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। तो मैंने जैसे वीडियो डाला है वो एक बार वो देख लो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए होगा तो दो फ्यूचर के साथ आप काम कर सकते हो, और आराम से रोज के विदाउट टेंशन आप पैसे मार्केट से लेके जा सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपके हिसाब से नहीं, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही ट्रेड आपको लेना है। हो सकता है एक आध दिन नहीं मिला, हो सकता है एक आध दिन कम पॉइंट मिले, हो सकता है एक आध दिन कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, लेकिन ट्रेड जो होंगे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही होंगे, दूसरे ट्रेड नहीं करने। ओके, गुड डे।